हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एग्जाम स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं भिन्न। भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको भी भिन्नों को आपस में जोड़ना नहीं आता है, तो बस आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच कीजिएगा। आपको भी भिन्नों को आपस में जोड़ना आ जाएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं क्लास को। हम भिन्नों को बहुत ही आसान मेथड से बताएंगे कि आपको जोड़ना चुटकियों में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को जोड़िए। हम लोग ये बट्टा में दिया है भिन्न, इसको जोड़ेंगे। तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 8/4 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर प्लस 10/2 है। अगर आप इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देख लेते हैं जिस तरह मैं करूंगा, तो आप सेकंड वाले को स्वयं अपने आप कर सकेंगे। इसलिए आप फर्स्ट मैं बताने जा रहा हूं, आप इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पर 8/4 प्लस 10/2, हमें इनको आपस में जोड़ना है। तो पहले हम इन्हें जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 और 2 का पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, यानी लासा। तो 4 2 का लासा क्या होगा। अगर आपको एलसीएम नहीं लेने आता है, तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको एलसीएम निकालने आ जाएगा। तो चलिए हम लोग 4 और 2 का यहाँ पर लासा निकाल लेते हैं। 4 और 2 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक, एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, ये कितने से कटेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ कि जिस संख्या के लास्ट में 2, 4, 6 और 0 मतलब सम संख्या आता है, वो 2 से अवश्य कटेगी। तो ये 4 और 2 2 से अवश्य कटेगा, क्योंकि ये सम संख्या है। तो ये 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 एक बार में। फिर हम लोग इसे 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, और ये कितने बार, ये एक बार में कट ही गया है। तो ये हमारा लॉसा हो जाएगा। ये यानी इसको आपस में गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 2 गुणा 2, यानी हमारा लॉसा कितना हो जाएगा, 4। तो इसी 4 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बट्टे में 4। अब आगे क्या प्रोसेस है, आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिए पहले हम इस 4 से इस 4 में भाग करेंगे, यानी इसके हर से हम लोग इसको भाग करेंगे। तो 4 में और 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर भाग कर देते हैं आपके लिए। 4 भागे 4 एक बार में कट जाएगा। अब ये जो 1 है, उनसे हम इस अंश में गुणा करेंगे। तो 1 में 8 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 और ये 8, 1 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है, तो हम लोग प्लस के चिन्ह को इसी तरह उतार देंगे। अब फिर इसमें भी वही करेंगे जो इसमें किए, 4 से 4 में भागा दिए। तो अब इसमें 2 से हमें 4 में भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर 4 में कितने से भाग देना है, 2 से। आप लोग यहाँ पर भाग मत कीजिएगा। अगर मान लीजिए ये एक पन्ना पर कर रहे हैं, तो आप दूसरी पन्ना पर इस तरह आप करके देख सकते हैं, भाग गुणा या कुछ भी। यहाँ से मैं इसको घेर दे रहा हूँ लाइन से। तो ये देखिए 2 से 4 में भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 दूनी का 4, यानी हमारा कट जाएगा। यानी हमारा 2 यहाँ से भाग करने पर प्राप्त हुआ। अब इस 2 को हमें अंश में गुणा करना है। क्या करना है, गुणा।
2 से 10 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, हमारा 20 हो जाएगा। अब हम इसको आपस में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 8 और 20 कितना हो जाएगा, 28। और ये बट्टे में 4 तो लिखेंगे ही। अभी ये देखिए, अभी ये कटने वाला होगा तो कटाएंगे, या नहीं कटने वाला होगा तो हम लोग यहीं पर आंसर लिख देंगे। पर ये तो कट रहा है क्योंकि 4 के पहाड़ा में 28 आता है, तो यहाँ पर 4 एकम 4 और 7 चौक 28, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 7। फाइनल आंसर हमारा 7 हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से आपको एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। प्लीज आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये तो हमारा क्वेश्चन है 8/4 प्लस 10/2। हमें सर्वप्रथम लेना है इसका एलसीएम। 4 और 2 का एलसीएम यहाँ पर ले लिए हैं। तो एलसीएम लिया जाता है इसको भाग करके 2 से। कितने बार में ये 4 कट जाएगा, तो 2 बार में कट जाएगा, तो 2 हम लोग लिख दिए। फिर 2 से एक बार में 2 कट जाएगा तो 1 लिख दिए। फिर हम लोग 2 से कटाएंगे तो 2 बार में 1, और ये 1 उतर गया। तो हमारा ये फाइनली कट गया है। तो अब इसको आपस में गुणा करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, एलसीएम। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे यानी हमारा 4 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी 4 को हम यहाँ लिख दिए। अब इसके हर से एलसीएम में भाग देना है। तो इसको हर से एलसीएम में यहाँ पर भाग दिए हैं तो 1 प्राप्त हुआ है। इसी 1 को हम लोग अंश में गुणा करेंगे, तो 1 में 8 से गुणा करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस हम लोग लिख दिए। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 है, 2 से 4 में भाग देंगे तो यहाँ पर 2 से 4 में भाग दिए हैं तो 2 बार में कट गया है। तो 2 से अब इसी 2 से अंश में हम लोग गुणा किए हैं तो कितना आया है, 10 दूना 20। अब इसको जोड़ देंगे आपस में तो 20 और 8 28 हो जाएगा। फिर बटे में 4 लिख देंगे। अगर कट जाएगा तो कटा कर आंसर लिखेंगे, या नहीं कटता तो हम लोग यहीं पर आंसर लिख देते। पर ये कट रहा है, 4 एकम 4 और 7 चौक 28, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर 7 हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर पर आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको इस तरह दे देगा भिन्नों को जोड़ने के लिए, मान लीजिए यहाँ पर 7/4 प्लस 5/4, तो इसको आप चुटकी में जोड़ सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आप ये हर देख रहे हैं, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। तो देखिए आप ये हर पर ध्यान दीजिएगा। अगर हर आपका बराबर होगा, क्या मैं बोला, अगर हर आपका बराबर होगा तो इनको आपस में ऊपर वाले को सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 4 और यहाँ पर भी 4, हर बराबर है तो इसको 7 और 5 12 डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 12 और ये बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट्टे में 4 हो जाएगा। और अब ये देखिए 4 के पहाड़ा में 12 आ रहा है, यानी 4 से कट जाएगा 12। तो इसको कटा देते हैं 3 बार में, 4 3 12, यानी हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो इसी तरह करना है, आपको ध्यान देना है। अगर बट्टा यानी अंश और हर आपको बराबर दिखाई देगा तो आप इसे जोड़ देंगे डायरेक्ट। अगर हर बराबर नहीं होगा तब हम लोग इस तरह लासा लेकर फिर गुणा भाग करके करेंगे। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए मैं इस पर और एक आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अगर यहाँ पर माइनस दे दिया होगा तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपका माइनस होगा, ये क्वेश्चन है,
मान लीजिए 8/2 माइनस 5/2। तो अब आप इसको कैसे घटाएंगे? तो ये देखिए, आप इसे हर पर ध्यान दीजिएगा, हर यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी। तो ये तो सीधे सीधे इसको जोड़े तो इसको अब घटाना है। तो 8 में से 5 गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3, और ये बट्टे में 2। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है कि हर बराबर है या नहीं। अगर बराबर होगा तो हम लोग इसको सीधे सीधे जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, और घटाना होगा तो घटा देंगे। ठीक, आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम लोग इस 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसको जोड़ना है। तो देखिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9/3 प्लस 12/16 को आपस में हमें जोड़ना है। तो हमें तो पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका हर अगर बराबर होता तो हम लोग सीधे सीधे जोड़ देते। पर इसका हर बराबर नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो हमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग इस 3 और 6 का एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं। क्या होगा? 3 और 6 का एलसीएम। तो ये 3 से कटेगा एक बार में, फिर ये 2 बार में कट जाएगा। 3 दूना 6, फिर इसको हम 2 से कटा देते हैं एक बार, और ये एक बार। तो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर यानी एलसीएम 3 आया, और यहाँ 2। तो 3 दूना आपस में गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 और 2। 3 और 2 को हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर फाइनल एलसीएम क्या आया? 6। अब हमें क्या करना है? अब हमें 3 से यानी हर से इस एलसीएम में भाग देना है। तो 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अब इस 2 से हमें 9 में गुणा करना है। पहले तो हम लोग भाग दिए एलसीएम में तो 2 आया, और इसी 2 से हम लोग 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दिए। ठीक, फिर हम लोग इस 6 से 6 में भाग करेंगे। इसका तो काम खत्म हो गया। अब इस 6 को इस 6 में भाग करेंगे तो हमारा फाइनल भाग करने पर क्या आएगा? 1 आएगा। अब इस 1 से हम लोग अंश में गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा किए तो 12 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। अब इसको आपस में हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़िए, 12 और 18 और 12 30 हो जाएगा। 30, फिर बटे में 6। तो ये कट जाएगा, क्योंकि 6 के पहाड़ में 30 आता है। कितने बार में आता है? तो हमारा 5 बार में आता है। तो 6 कम 6 और 6 पचे 30, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 30, 5 हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर 5 आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। फिर से आप एक बार देखिए। पहले तो हम लोग 3 और 6 का एलसीएम प्राप्त किए तो ये 6 आया यहाँ पर। 6 से पहले हम लोग इस हर और ये एलसीएम में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से फिर हम लोगों को क्या करना है? अंश में गुणा करना है। तो गुणा करने पर हमारा क्या आ जाएगा? 9 दूना 18। प्लस है तो प्लस दे दिए। फिर हम लोग 12 और 12/6, तो यहाँ पर 6 है, 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर उसी 1 से हम लोग अंश में गुणा करेंगे। तो गुणा किए तो हमारा क्या आया? 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12। फिर हम अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो 12 और 18 30 हो जाएगा। तो 30 और बटे 6। फिर हम लोग ये कट रहा है तो 6 में 30 से भाग देंगे तो 6 कम 6 और 6 पचे 30 यानी 5। तो हमारा फाइनल आंसर 5 आ जाएगा। आई होप आपको ये पूर्ण तरह से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।